शफा का दर है, दुआ का घर। आज जो बात हम करने वाले हैं, ऐसा हुआ कि पिछले 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो देखी, और जब मैंने वो वीडियो देखी जजमेंट डे की, मैं इतना डरी, मैंने कहा मुझे आपको भी डराना है। तो जो मेरे जो एहसास, जो शेकनिंग मुझे हुई, इस कदर हुई कि मैं कल रात को मैंने कहा जीसस आप तो अभी ही ले जाओ अपने पास, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में रहना और सच्चाई के साथ रहना, ताकि जब हम खुदावंद के पास जाएं तो खुदावंद हमें दरवाजे खोल के अपने पास बुला ले। तो आज अपने आप को तैयार करें कि आज का जो कलाम है शेक करेगा, हिलाएगा, हिलने के लिए तैयार हो, ताकि जब पेड़ को हिलाया जाता है तो सूखे पत्ते गिर जाते हैं। तो आज जब खुदावंद हमें शेकनिंग दे तो हमारे अंदर कोई ऐसी चीजें जो खुदावंद को नापसंद हैं वो आज गिर जाएं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद से अपने लिए मांगेंगे आज, कहें खुदावंद मुझे आज मुझसे बात कर, मुझे तैयार कर, मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपके पास आने से रोकती है, आज वो दूर हो जाए। आमीन, आमीन। जजमेंट डे, अक्सर हम जब यीशु की बात करते हैं, या यीशु जब हम जीसस के बारे में सोचते हैं, तो हमें वो छलनी यीशु क्रूस पे नजर आते हैं। पर आज आई वॉन्ट टू टेल यू, जीसस इज नॉट ऑन अ क्रूस एनी मोर। वो क्रॉस के ऊपर नहीं है, वो सफेद सिंहासन में बैठे हैं। ही इज द किंग राइट नाउ। आमेन, हालेलुया। ही इज किंग राइट नाउ। और आज उस बादशाह के, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, उस बादशाह के कदमों में बैठे, और आज हम सीखेंगे कि वो बादशाह हमसे क्या चाहता है। ये जो वीडियो मैंने देखी, मैंने उसी वीडियो को एज इट इज आज आपके सामने इन पिक्चर्स में कैद करने की कोशिश की है। आज उस वीडियो को मैं नरेट करूंगी आपके सामने, ताकि हम इसको सीखें। जो सबसे बड़ी चीज जब हम खुदावंत के पास आते हैं, जब हम खुदावंत के घर में आते हैं, या रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने होनी चाहिए, दैट इज प्रिपेयर फॉर जजमेंट डे। अपने आप को हर दिन तैयार करना है जजमेंट डे के लिए। हम तैयारी करते हैं, बड़ा घर, नौकरी, अच्छा हर चीज दुनिया की, आज दुनिया को पीछे रखेंगे। प्रिपेयर फॉर जजमेंट डे। ये जो आज मैं आपसे बात करूंगी, विल हैव वो क्या कहते हैं, विजुअलाइज करेंगे हम 3 कैरेक्टर से। एक पास्टर है चर्च का, उसकी कांग्रीगेशन के 2 लोग हैं, और पास्टर है जो जजमेंट की तख्त के सामने पेश होते हैं। उनके साथ क्या होता है उसको हम देखेंगे, इसलिए देखेंगे ताकि अगर हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा मिलता जुलता है, तो खुदावंद ने आज हमें जिंदों की जमीन पे रखा है। खुदावंद हमें मौका दे रहे हैं कि आज हम अपनी जिंदगी को बदल दें। आमीन। एक पास्टर है, चर्च का एल्डर है, जिसका नाम है एलन। एक औरत है, उसका नाम है मैरी, जो वर्शिपर है, जो संडे स्कूल को भी चलाती है, इंटरसेसरी प्रेयर्स भी करती है। अब सबसे पहले फरिश्ता आता है और जो पास्टर है उसको अपने साथ ले जाता है, और पास्टर कहता है फरिश्ते को कि मुझे कहां लिए जा रहे हो? और फरिश्ता कहता है कि आज खुदावंद के
खुदावंद यस्सु के जो तख्त है उसके सामने तुझे लिए जा रहा हूं। और उसके बाद उसी चर्च के एल्डर जिसका नाम एलन है, उसको लेने फरिश्ता आता है। और जब फरिश्ता आता है, हमारी बॉडी जो है, जब जान निकलती है, जब सांस जाती है, तो शरीर तो यहीं एज इट इज रह जाता है, जिंदगी उठ जाती है। रूह जो है वो बॉडी से अलग हो जाती है। और जब रूह बॉडी से अलग होती है, ये वो मोमेंट है, बड़ी तकलीफ वाला मोमेंट होता है, क्योंकि इंसान ऑल ऑफ सडन, हम जो इस जहान को देख रहे हैं, जो हम इस जमीनी चीजों को देख रहे हैं, ऑल ऑफ सडन हम उस रेल्म से निकल के अपने आप को देखते हैं। और उसके बाद एक स्पिरिचुअल रेल्म को हम देखते हैं कि ऐसा ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं अपने शरीर को छू क्यों नहीं पा रहा, मैं अपनी बॉडी में वापस क्यों नहीं जा पा रहा। जो चले गए उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, और हम सबों के साथ ये टाइम कब लिखा है खुदावंद को पता है, आने वाला है। तो जब इसके अंदर से जब उसकी स्पिरिट अलग होती है, तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, माफी मांग रहा है कि मुझे माफी दें, मैं तो हिल नहीं पा रहा, मुझे तकलीफ हो रही है। जोर जोर से वो चिल्ला रहा है, गॉड प्लीज प्लीज व्हाट इज हैपनिंग विद मी। और फरिश्ता उसको कहता है, क्या तू मेरे साथ है एलन? और एलन डर के कहता है, हु आर यू, हु आर यू? और फरिश्ता कहता है, मैं फरिश्ता हूं। और उसको देखता है, इतना बड़ा जाइंट, इतना बड़ा फरिश्ता उसको लेने आया है। अगर आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस, अगर आपने देखे जो लोग बॉडी में से निकले, उन्होंने हेवन को देखा और वापस आए, बाइबल में भी मेंशन है। जब हम पॉल को देखते हैं, पॉल ने लिखा कि कैसे उस अपनी बॉडी से निकला, थर्ड हेवन में गया। तो उसी तरह से जो आज हम बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज रियल। तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने अपनी बॉडी से बाहर एक्सपीरियंस किया, वो बताते हैं कि एक टनल जैसी चीज है, एक टनल के अंदर से वो गुजरते हैं। हमारे पास माही आंटी कई बार आती हैं, उनके हस्बैंड अंकल जी को कैंसर था और बहुत तकलीफ में थे। उनको बोन का कैंसर था, तो बोन का कैंसर बड़ा दर्द, उनकी सिर्फ बेड में थे, हिलना भी मुश्किल होता था। उनके घर में कोई दुआ करने के लिए गया, उनके लिए दुआ हुई, कुछ क्रिश्चियन उनके घर गए, और जब उनके घर में दुआ हुई, जिस रात को दुआ हुई, उस रात को उन अंकल जी ने बताया, खुद मेरी और अंकल की कॉन्वर्सेशन है ये, अंकल ने बताया कि किस तरह से वो अपनी बॉडी में से निकले, उन्होंने छत में से अपने आप को जाते देखा, और उसके बाद जैसे ऐसे गैलेक्सीज में से वो ऊपर गए, और ऊपर उनको कहा गया कि अभी तेरा टाइम नहीं हुआ, वी आर सेंडिंग यू बैक। और जब अंकल कहते कि उसी तरह से टनल में से जैसे वो ऊपर गए थे, उसी तरह से वो वापस आए, उसी तरह छत से वो वापस बॉडी में आए। माही आंटी कहती, सुबह वो आंटी नीचे किचन में थी और अंकल ऊपर से चल के आ रहे हैं, और उनकी बॉडी में कोई पेन नहीं था। हालेलुया। सो देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन कई बार हम में से ही बहुतों को इस तरह की एक्सपीरियंस देते हैं ताकि बाकियों को बता सकें, ताकि सच जान सकें, और सच इतना जान लें कि झूठ हमारे पास भी ना आ सके। आमीन। तो इसी तरह से एलन की बॉडी भी टनल में से जाती जा रही है। एक बहुत खूबसूरत सा
बड़ा जाइंट सा, एक बड़ा सा दरवाजा है हेवन का, वो खुलता जा रहा है। और एलन जो देख रहा है, इतना खूबसूरत नजारा, कितना खूबसूरत है, जो गोल्डन गेट खुलता जा रहा है। और एलन उस ऑ में है, वो कहते ये कितना विशाल है, ये कितनी खूबसूरत जगह है, यहां पे खुदावंद का प्यार मैं महसूस कर पा रहा हूं। और वो कहता है मैं यहां पे होली फियर ऑफ गॉड भी महसूस कर पा रहा हूं। खुदावंद का वो एक जो खुदावंद का डर है, एक जो पाक खौफ है, एक डर है, उसको भी महसूस कर पा रहा हूं। और वहां पे वो पूछता है फरिश्ते से, मुझे यहां पे क्यों लाया जा रहा है? तो फरिश्ता कहता है कि ये लिखा है कि ये तेरी जिंदगी का सबसे डिसाइसिव मूवमेंट है। हम जब इस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे डिसीजन की वेट कर रहे होते हैं। हमारी जॉब अच्छी सी मिल जाए, कुछ इमिग्रेशन का हो जाए, कुछ घर की हाँ हो जाए, बहुत सारी दुनिया की चीजें, डिसीजंस का हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे हक में डिसीजंस हो जाएं। पर जो सबसे बड़ा डिसीजन का टाइम होगा, वो टाइम होगा जब हम इसी तरह से उठाए जाएंगे, उन दरवाजों से दाखिल होंगे और खुदावंद के तख्त के सामने हमें खड़े कर दिया जाएगा। That is the most decisive moment. वो मूवमेंट है जिसका हमें हर वक्त हमें जिसका ध्यान रखना है, जिसको आप ख्याल रखना है कि इस मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये हमारी इटर्निटी को डिफाइन करेगा। अब जैसे ही एलन खुदावंद के तख्त के सामने ले जाया जाता है, उसकी आंखों के सामने उसकी जो जमीनी जिंदगी थी वो सारी उसके सामने रिफ्लेक्ट होने लग जाती है, जो भी उसने जमीन पे किया। और अचानक ये मूवमेंट है, वो सोच रहा है आसमान पे तख्त के सामने, वो सोच रहा है उन सारी चीजों के बारे में जिसके बारे में उसने जमीन पे रह के चिंता करी। ही वॉज वरीड अबाउट अपनी जॉब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी अपीयरेंस के लिए, अपनी सेविंग्स के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए। मैं बैंक में लोग आते हैं, रिटायरमेंट प्लान उनको हम बताते हैं 80 साल में इतना और 90 साल में इतना, और ये नहीं पता कि अगला पल है या नहीं। हम कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, पर ये प्लानिंग जो है, इज इट इन योर लिस्ट? क्या आपकी लिस्ट में ये प्लानिंग है कि जब मैं खुदावंद के सामने खड़ा होऊंगा उस वक्त मैं क्या करूंगा? उसके सामने सारा वो नजारा आता है जो उसने जमीन में चिंता, हिज सेविंग, रिटायरमेंट, वो मेरे पड़ोसी को बड़ी गाड़ी मिल गई, मेरे दोस्त को बड़ा घर मिल गया, उसको कैसे मिल गया, मुझे नहीं मिला। इसी में सारी जिंदगी बिता दी। और अब वो वक्त आया रियलाइजेशन का, अब वो वक्त आया एहसास का। अचानक उस मोमेंट पे एहसास होता है कि इस समय के लिए मुझे केयर करनी चाहिए थी कि जब मैं खुदावंद के सामने खड़ा होऊंगा। I wish I would have cared about this moment all my life. अब अचानक वो रियलाइजेशन का टाइम है जब वो कहता है, सोच रहा है कि ये मोमेंट है जिसके लिए मुझे तैयार होना चाहिए था। This is the moment I should have prepared for.
रियलाइजेशन होती है ये मोमेंट है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता लेनी, अपनी पूरी जिंदगी मुझे इसके ऊपर बितानी चाहिए थी कि कब जब मैं फेस टू फेस खुदावंद के सामने होऊंगा। हम में से कितने हैं जो इसकी चिंता करते हैं? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये सबसे बड़ा हमारा फोकस है। मैथ्यू 6:33 कहता है, सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, ऑल द ब्लेसिंग्स शैल बी एडेड टू यू। खुदावंद के खोजी बन जाएं, खुदावंद के उसकी बादशाहत के खोजी बन जाएं, दुनिया की सारी ब्लेसिंग खुद बे खुद आपकी झोली में आके गिरेंगी। आमीन, हालेलुया। और इस वर्ष को पकड़ लें। हम सेकंड चीज को देखते हैं, जीसस आप में आ गए। मैंने दुआ करी थी रात को, लॉर्ड आज तो मैं रोजे में भी ठहरा, मेरा काम ही नहीं हुआ। आई एम सॉरी, डू नॉट गो फॉर दिस। लुक एट, क्या मैं खुदावंद की बादशाहत को देख रहा हूं? हमें प्रिपेयर होना है हमारी एनकाउंटर विद गॉड। जब हमारा एनकाउंटर, जिस यीशु की हम महिमा गाते हैं, जिस यीशु को हम क्रूज पे देखा नहीं जाता, जब कील ठुक रहे हैं, यीशु को कोड़े पड़ रहे हैं, आंसू तो आ रहे हैं, पर हमारी जिंदगी कैसी है? द एनकाउंटर विद गॉड, उसके लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। एमोस चैप्टर 4 वर्स 12 कहता है, प्रिपेयर टू मीट योर गॉड। प्रिपेयर करो खुदावंद के साथ मुलाकात की, वहां पे आपका फोकस हो जाए। कलाम कहता है, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 12 निकालेंगे रमन जी? रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 12 कहता है, सो देन ईच वन ऑफ अस will give an account of ourselves to God. इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर कोई अपना अपना लेखा देगा। हस्बैंड वाइफ की तरफ देखता है, वाइफ हस्बैंड की तरफ देखते, आपने ऐसा नहीं किया, पर खुदावंद कहता है अपना अपना लेखा देगा। आज अपनी जिंदगी का जायजा लें, क्योंकि हम सब जब खुदावंद के सामने खड़े होंगे, ये अकाउंट सबको देना पड़ेगा। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 11 कहता है, इसको निकालेंगे रमन जी? 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 11, therefore knowing the fear of the Lord we persuade others, but what we are is known to God, and I hope it is known also to your conscience. इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। खुदावंद का भय मान के हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रगट है। पर उसको, खुदावंद को हमारा हाल पता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रगट हुआ होगा। कि वो कहता है कि मेरी आशा है कि हम भी इस सच को जाने, उस डर में बने रहें। आमीन। अब तख्त पे जीसस बैठे हैं, जीसस आवाज देते हैं, कम एलन। अब एलन जो है, एलन को कहते हैं खुदावंद, अब वो वक्त है जब तू अपनी जिंदगी का हिसाब देगा, जो तूने जमीन पे दी, जो तूने जमीन पे बिताई। हम एज ए माँ बाप, जब हम अपने बच्चे को $20 भी देते हैं, हिसाब लेते हैं। मैं सेरा को कहती हूं, मैंने इतने पैसे दिए, बताओ आपने कहां पे ये स्पेंड किया। खुदावंद ने जो हमें जिंदगी की सांसें दी है, खुदावंद ने जो हमें एक एक दिन इस दुनिया में जीने की इजाजत दी है, खुदावंद ने जो हमें
ये बोलने की पावर दी है, एक एक वर्ड का, एक एक एक्शन का, एक एक स्टेप का हिसाब देना पड़ेगा। अब ये एलन खुदावंद के तख्त के सामने है, जो चर्च का पास्टर है वो दूर से ये सब नजारा देख रहा है, और पास्टर कहता है कि एलन को आवाज देता है कि एलन, तू मेरे चर्च का सबसे गॉडली शख्स है, तो तुझे कोई घबराने की बात नहीं है, ऑल इज गुड, क्योंकि तू सबसे गॉडली था मेरे चर्च का। अब एलन कहता है खुदावंद को, जीसस, आई सर्व्ड यू ऑल माई लाइफ, मैंने सारी जिंदगी आपको सर्व किया। खुदावंद जो गैब्रियल फरिश्ता है उससे पूछते हैं, क्या एलन का नाम जिंदगी की किताब में है? और एलन देखता है, जिंदगी की किताब को खोलता है और देखता है और कहता है, लॉर्ड, एलन का नाम जिंदगी की किताब में नहीं पाया गया। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 15 कहता है, मुकाशवा की किताब चैप्टर 20:15 कहता है, इसको पढ़ेंगे रमन जी, एंड whosoever was not found written in the book of life was cast into lake of fire। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिसका नाम जिंदगी की किताब में ना मिला, उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा। और ये जिंदगी की किताब कितनी सच्ची है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूं। आई एम गोना शेयर अगेन टुडे। मैं जब जीसस में आई उस वक्त आप सबको पता है, मेरे को बाइबल पढ़ना फर्स्ट 3 years ऑफ माई लाइफ मुझे बाइबल पढ़ना बिल्कुल अलाउड नहीं था। मेरा बेटा उस टाइम 2.5-3 साल का था, आदि, और उसको तो बिल्कुल, मुझे ही बाइबल नहीं पता थी, उसको तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। 2.5-3 साल का बच्चा। रात को उसको सुलाने लगी तो उसके बंक बेड में बैठी, उसके साथ बैठी हुई हूं, तो मुझे कहता है कि ममा, आई कैन सी अ वेरी बिग फैट बुक। मुझे एक बड़ी मोटी सी किताब दिखाई दे रही है। मैंने सोचा बच्चे स्टोरीज मेकअप करते हैं, तो वो भी स्टोरी बना रहा है। तो मैंने कहा, अच्छा आदि, कैसी किताब दिखाई दे रही है? तो उसने कहा, ममा, उसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं। और कहता, ममा, दिस बुक इज फ्रॉम सीलिंग टू द फ्लोर। इतनी बिग फैट बुक है। तो मैंने क्यूरियस होके कहा कि अच्छा, उसमें ममा का नाम दिख रहा है? तो कहता, यस ममा। सेरा का, आदि का नाम यस। पापा का नाम है? कहता, नो, आई कैन नॉट सी द नेम। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जिंदगी की किताब है। उस वक्त मुझे नहीं पता था देयर इज अ बुक ऑफ लैम्ब, जिस किताब में हमारा नाम लिखा होना कितना जरूरी है। कलाम में लिखा कि आखिरी वक्तों में छोटे बच्चों को खुदावंद उनको विजन्स देगा, उनको बातें करेगा, उनके थ्रू बात होगी। और आदि के थ्रू खुदावंद ने उस वक्त बात करी कि जिंदगी की किताब की बात। रेवलेशन 20:15 को दोबारा से पढ़ेंगे। आई वॉन्ट ईच ऑफ यू, आई नो दिस इज गोना, आज तालियां मारने का मौका नहीं मिलेगा, पर तालियां नहीं चाहिए, हमें हमेशा की जिंदगी चाहिए। आमेन, हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 15 को पढ़ें, क्योंकि मैं चाहती हूं, दिस इज द डिजायर, वी कम टू चर्च, खुदावंत के घर में आए हैं, तो एक एक का नाम जो है वो जिंदगी की किताब में लिखा जाए। क्योंकि और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिसका नाम नहीं होगा वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। इस दुनिया को, जिसको हम अपना परमानेंट
घर समझ के इस दुनिया को, हर चीज इस दुनिया की हमने पकड़ के रख ली छोड़ी है, पर इसके बाद की जो दुनिया है वो इतनी रियल है, ये बॉडी यहीं पे खत्म हो जाएगी, पर इसके बाद जो हमारा रूह है जिसमें जिंदगी है उसको वैसी ही दर्द होगी जैसी इस शरीर को होती है। जब आग में डाला जाएगा तो जब शरीर जलेगा तो वैसी ही बर्न होगा जैसे यहां पे होता है, वैसे ही स्मेल आएगी वहां पे गंधक और सल्फर की, और ऐसी ऐसी भयानक जो ऐसी स्मेल होगी वहां पे ऐसे कीड़े होंगे जो शरीर को काटते जाएंगे और वो मरेंगे नहीं। वहां पे ऐसी आग होगी, एक एक ऑर्गन टूटता जाएगा फिर बनता जाएगा, नेवर एंडिंग दर्द। दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द लेक ऑफ फायर। मैथ्यू 13:42 कहता है, and shall cast them into a furnace of fire, there shall be wailing and gnashing of teeth, कि उनको उस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। एलन, अब खुदावन अपने तख्त में बैठे कहते हैं, एलन तू गिल्टी है, तूने मेरा इनकार किया। अब एलन कहता है, खुदावंद मैंने कब आपका इनकार किया? मैं तो बच्चा ही था जब मैंने आपको अपना सेवियर मान लिया। मैं सारी जिंदगी क्रिश्चियन रहा और मैं ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपके घर में सर्व किया, मैं एल्डर था चर्च का, मैं सबके लिए दुआएं करता था, मैं इतना सारा चर्च का काम संभालता था, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने आपको डिनाई किया? तो खुदावंद गैब्रियल को कहते हैं, इसकी जिंदगी को रिवील करो, दिखाओ इसकी जिंदगी, इसको कैसी इसकी जिंदगी थी, और उसकी पिक्चर ऑफ उसकी जो लाइफ है आउटसाइड द चर्च। चर्च के अंदर बहुत गॉडली है, चर्च के अंदर हालेलुया है, चर्च के अंदर साज है, आवाज है, वर्शिप है, बहुत कुछ है, पर चर्च के बाहर जहां पे असली जिंदगी है उसमें चोरी है, उसमें करप्शन है, उसमें औरतें हैं, एडल्ट्री है, हर तरह की गंदगी है। जब उसका वो सच सामने आता है, जब उसकी वो पिक्चर, उसकी जो तस्वीर जब खुदावंद दिखाते हैं, देख, हालेलुया, जीसस उसको कहते हैं कि मैं ये तेरे सारे गंदे काम मिटा देता, मैं मिटा देता तेरे सारे काम अगर तू मुझे जानता। मैं तेरे सारे गलत काम जो है मैं इरेज कर देता अगर तू मुझे जानता। वो तो चर्च का एल्डर था, बाइबल भी पूरी आती होगी, शायद 50 बार बाइबल भी पढ़ ली हो, पर बाइबल अगर सिर्फ आपकी आंखें पढ़ती हैं, बाइबल सिर्फ आपकी जबान पढ़ती है, अगर दिल के अंदर बाइबल नहीं है, यू आर डिनाइंग गॉड। जीसस कहते कि तू तो मुझे कभी जानता ही नहीं था। Psalm 51:7 क्या कहता है? रमन जी निकालेंगे। जबूर 51:7 कहता है, The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन खुदावंत के लिए बलिदान है। क्या लेके आए खुदावंत के सामने? अपने टूटे मन को। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब हम, इट्स नॉट द सिन जो इंसान को नरक की आग में लेके जाता है, क्योंकि सिन को खत्म करने तो यीशु आ ही गए। यीशु का लहू हर गुनाह को धोने के लिए काफी है।
हर गुनाह कितना गहरा भी हो, यीशु का लहू उसको वॉश आउट कर सकता है। किसके लिए? जब हम्बल होके, जब टूटे मन से खुदावंद के सामने आए, खुदावंद मुझसे हुई है ये गलती, खुदावंद मुझे माफ कर दें, खुदावंद मुझसे होती जा रही है, मैं गुनाह में फिर गिर जाता हूं, खुदावंद मैं बार बार गिर जाता हूं, बाप मेरा हाथ पकड़ मुझे निकाल। जब ऐसे तड़प के आवाज लगाते हैं हम यीशु को, तो यीशु हमें उस गुनाह की जिंदगी से बाहर खींच ले आता है। पर जब हमें लगता है मुझे तो सारी बाइबल आती है, मेरी दुआ से तो बहुत कुछ हो जाता है, जब मेरे अंदर मैं ही आ जाती है, तो खुदावंद के सामने हम्बल ही नहीं होके आते और खुदावंद कहते हैं मैं तुझे नहीं जानता। जीसस कहते कि मैं तेरे गुनाह एलन, मैं तो तेरे गुनाहों की खातिर मैं तो अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, तेरे गुनाहों को माफी देने की खातिर तो मैं सूली पे भी चढ़ गया। पर तूने क्या किया? तूने, जैसे जबूर 34 का 18 कहता है, द लॉर्ड इज नियर टू ब्रोकन हार्टेड एंड सेव्स द क्रश्ड इन स्पिरिट। जब हम टूटे मन से, जब ब्रोकन हार्टेड होते हैं, ब्रोकन हार्ट इसलिए नहीं क्योंकि किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया, ब्रोकन हार्ट इसलिए नहीं क्योंकि कोई चीज नहीं मिली, ब्रोकन हार्ट इसलिए क्योंकि आप अपने गुनाहों से टूट रहे हैं, क्योंकि आपका अपना गुनाह आपको तोड़ रहा है कि मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता, खुदावन मुझे बचा, मुझे उठा। तब हमारे वो सारे गुनाह खुदावंद माफ कर देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीसस कहते, क्या कहा जीसस ने उसको? एलन यू नेवर रिपेंटेड, तूने कभी माफी ही नहीं मांगी, तू कभी घुटनों के बल ही नहीं आया। हम यहां पे दुआ के घर में हर संडे को आवाज लगती है, हर संडे को बुलाया जाता है, अपने दिल का एक सख्ती को खत्म करके खुदावंद के सामने आ जाएं, घुटनों के बल आ जाएं, मांग ले माफी और खुदावंद माफ कर देगा। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिनको घुटनों के बल आने का मौका ही नहीं मिलता, और जीसस कहते हैं, उस वक्त एलन कहता है, आई एम सॉरी जीसस, मुझे माफ कर दे यीशु, इट्स टू लेट अप देयर। माफी मांगनी है तो जमीन पे मांग लें, माफी मांगनी है तो जब तक सांस है तब तक मांग लें, क्योंकि ऊपर तो टू लेट है। ही सेज आई एम सॉरी जीसस, और जीसस कहते हैं आई गेव यू मैनी चांसेस। जीसस कहते हैं मैंने तुझे बड़े चांस दिए रिपेंट करने के, माफी मांगने के, मेरे पास आने के, पर तेरे अहंकार ने, तेरे प्राइड ने तुझे कभी माफी मांगने ही नहीं दी। कई बार हम टू प्राइडफुल हो जाते हैं, या कई बार हम शाय हो जाते हैं कि इतने लोगों में हम कैसे जाएं। फॉरगेट अबाउट लोग, फॉरगेट अबाउट लोग। जिस टाइम वर्शिप हो रही होती है उस टाइम ऐसे वर्शिप करो कि जैसे सिर्फ यीशु आपको देख रहा है। फॉरगेट अबाउट लोग। ये जो लोग हैं ये किसी तरह भी आपको चंगाई में नहीं रहने देते। आप दाएं मुड़ेंगे तब भी गलती निकाल सकते हैं, बाएं में भी, बैठे में भी, खड़े में भी। फॉरगेट अबाउट पीपल, रिमेंबर खुदावंद के लिए जो कुछ कर रहे हैं खुदावंद के लिए कर रहे हैं। जब आपको बुलाया जाए, आपको पाखरू अंदर से कह रहे गो, आ जाएं, क्योंकि वही पल है जो खुदावंद इंतजार में है, ओबीडियंस का पल। आमेन, आमेन, हालेलुया। जीसस कहते यू नेवर न्यू मी, यू नेवर फॉलोड मी। जीसस कहते जो मेरी शीप है
वो मेरी आवाज को सुनती और मेरे पीछे आती है। अब शीप क्या करती है? पीछे आके जहां जहां चरवाहा लेके जाता है वहां वहां जाती है। हम कैसी शीप है? बीच में हम अपनी मर्जी के लिए रुक जाते हैं। अभी मैं अपनी मर्जी कर लूं, फिर बाद में ज्वाइन इन हो जाना है। जीसस कहते नो, यू नेवर फॉलोड मी, तूने मुझे कभी फॉलो ही नहीं किया। और फिर वो वक्त आता है, वो कहता है, एलन फिर अपना केस रख रहा है खुदावन के सामने। खुदावन, मैंने बहुत से काम किए चर्च में, मैंने सफाई भी करी, मैंने खाना भी बांटा, मैंने प्रोजेक्टर भी लगाया, मैंने बहुत सारे काम किए चर्च में, आपके चर्च में, इन योर चर्च। खुदावन कहते हैं 6:46 लिखा, लूका की अंजील उसके चैप्टर 6:46 में लिखा, Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Lord, Lord तो बुलाते हो, पर तुम्हारे काम जो है वो मेरे कहने के अकॉर्डिंगली नहीं है। मैथ्यू 25:30 कहता है, and cast the worthless servant into the outer darkness, in that place there will be weeping and gnashing of teeth. ऐसे सर्वेंट को आउटर डार्कनेस में फेंक दिया जाए। ये खुदावंद नहीं है। खुदावंद ने नर्क हमारे इंसानों के लिए नहीं बनाया। मैथ्यू में लिखा, जीसस कहते कि ये जो नर्क है ये मैंने शैतान के लिए और शैतान के फरिश्तों के लिए बनाया, इंसान के लिए नहीं बनाया। इंसान क्यों जा रहा है नर्क में? क्योंकि वो खुदावंद का इनकार करता है। ये हमारे को चॉइस दी जा रही है। जब हम यीशु का इनकार करते हैं तो हमारे लिए नर्क का द्वार खुल जाता है। बिकॉज देयर इज नो अदर वे, कोई और रास्ता ही नहीं है। इस सेंचुरी के अंदर आने के लिए यह दरवाजा है तो यही रास्ता है। देयर इज नो अदर वे। जीसस कहते राह, हक और जिंदगी मैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के पीर पैगंबर जिस मर्जी को ले लो, हर किसी ने कहा वो रास्ता, वो रास्ता, वो रास्ता। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा मैं हूं रास्ता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो उस रास्ते में नहीं चल सकता, वाकई वो सुकड़ा रास्ता भी है, बड़ा सुकड़ा रास्ता है। बड़े सैक्रिफाइसेस के साथ हमें उसमें चलना पड़ता है। पर जब सैक्रिफाइसेस करते हुए चलेंगे तो जरूर जब खुदावंद के सामने आमने सामने खड़े होंगे, तो जब हमारी जिंदगी की पिक्चर चलेगी तो बड़े आराम से देख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और इसके बाद एलन चिल्लाता जा रहा है, ना जीसस बचा ले, नो डोंट टेक मी टू हेल। बट वो हेल में चले जाता है। पास्टर दूर खड़ा है, वो कहता है मुझे विश्वास नहीं होता जिस चर्च के मेंबर ने, जिस एल्डर ने पूरी जिंदगी चर्च में बिताई, वो नर्क में चला गया। जब हम हेवन में जाएंगे, बहुत से ऐसे लोग हमें दिखेंगे, हम सोचेंगे अरे ये भी यहां पे, ये यहां पे कैसे आ गया। और बहुत से लोगों को हम ढूंढेंगे, वो वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो जिंदगी अंदर से कैसी है खुदावंद जानते हैं। अब पास्टर देख रहा है, अब एक उसकी चर्च की एक और उसकी बारी आने वाली है। और फरिश्ता उसको कहता है, जब अब पास्टर बड़ा दुखी है कि उसका जो एल्डर है चर्च का नर्क की आग में जा रहा है, तो फरिश्ता कहता है इस एलन ने हमेशा खुदा को कर्ज किया, तुझे भी कर्ज किया, और ये इसकी
शख्सियत थी। ये इस शख्सियत का इंसान था जो खुदा को भी कर्ज करता था। अगर हम कभी भी खुदावंद को कर्ज करते हैं, कभी भी हम कहे खुदावंद तू कहां पे है, क्या तू देख रहा है, हमारा काम नहीं होता, बड़ी आसानी से कह देते हैं कैन यू सी मी, आर यू देयर, डू यू एग्जिस्ट। कितनी आराम से हमारे मुंह से ये आवाज निकल जाती है, दिस इज कर्सिंग गॉड, क्योंकि वो तो है। ही इज द बिगिनिंग एंड द एंड, ही इज द अल्फा एंड ओमेगा। हम तो ऐसे हैं, हम ख्वाब हैं, हम सच नहीं हैं, हम ख्वाब हैं, पर खुदावंद यीशु सच है। तो अपनी जबान से चाहे कैसा भी मौका हो, कैसी भी बात हो, खुदावंद के नाम को कभी भी कुछ गलत नहीं बोलना, खुदावंद के नाम को कभी कर्ज नहीं करना। जब जोब की बात जिंदगी को हम देखते हैं, कितनी तकलीफ उसको आई, कितनी तकलीफ उसको आई जब उसका पूरा घर, उसकी पूरी खेत, उसकी पूरी हर चीज, उसके बाद उसके 10 के 10 बच्चे मर जाते हैं। जब 10 के 10 बच्चे मर जाते हैं तो झुक जाता है खुदावंद के सामने और क्या कहता है, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। वो उस वक्त भी वो खुदावंद को कर्ज नहीं करता। हम अपनी छोटी सी बात में खुदावंद के अगेंस्ट कई बार बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं। आज खुदावंद से मांगेंगे, खुदावंद आज फिर हम मांगते हैं कि हमारी जबान के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाए। जो खुदावंद ने हमें गार्ड दिया है, 2 तरह के गार्ड दिए हैं, दांत और आपके लिप्स, इनको बंद कर लें, एक भी वर्ड बाहर नहीं निकलेगा। इसका इस्तेमाल किया करें। खुदावंद हमें माफ कर, हम माफी मांगते हैं खुदावंद से कि खुदावंद मुझे माफ कर कि आज तक अगर मैंने कभी भी ऐसी कोई गलती करी, ऐसा कुछ मुझसे गुनाह हुआ, खुदावंद बहुत से गुनाह हुए, पर आज सच्चे दिल से, जैसे ज़बूर 51 के 7 में लिखा, हम टूटे मन के साथ अपने गुनाहों के बोझ से दबे हुए खुदा बाप जी हमें तकलीफ देते हैं कि हमने ऐसा कैसे किया। आज हम उसको लेके आपके सामने आते हैं और माफी मांगते हैं, क्योंकि अगर जब हम माफी मांग लेते हैं तो खुदावंद जैसे स्लेट को साफ कर देते हैं, ऐसे खुदावंद हमारे गुनाहों को साफ कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद हमें फिर नया बना देते हैं, बड़ा खूबसूरत खुदावंद हमें फिर से नया बना देते हैं। आज अभी मुझे लगता है मैं आज यहीं पे क्लोज करूंगी एलन के साथ। नेक्स्ट संडे को हम सेकंड पार्ट को देखेंगे, तो विल गो फॉर 3 संडेज, विल लर्न दिस थिंग। आज एलन के कैरेक्टर में अगर हम अपने आप को कहीं पे देखते हैं, कहीं पे हम अपने आप को वहां देखें कि हमारी जिंदगी में कहीं पे ऐसी जगह है जहां पे हमने रिपेंट नहीं किया, आज खुदावंद हमें दोबारा बुला रहे हैं, खुदावंद हमें सेकंड चांस दे रहे हैं। हम सेकंड चांस को जब हमारी जिंदगी रिवील हो, फरिश्ता कहता है कि अब तो सब कुछ सामने, सच सामने आ गया। जब हमारी जिंदगी, जस्ट इमेजिन, सेरा 14 इयर्स की थी तो मुझे कहती थी मम्मा हमारी जिंदगी की मूवी चलेगी, तो वो डरती थी कि अब मैंने कहा सेरा आपकी जिंदगी तो 14 साल की है, आपको इसमें डर लग रहा है। लुक एट माई लाइफ, खुदावंद के सामने सारी चले। अगर हम भी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखें, हमें शर्म आती है, हमें कितना गिल्ट होता है, कितनी तकलीफ होती है कि जीसस हमने ये सब कुछ किया। पर आज जीसस कहते हैं जब हम सच्चे मन से खुदावंद से माफी मांगते हैं कि मैं, खुदावंद का लहू उन सब चीजों को माफ कर देता है, खुदावंद मेमोरी से भी डिलीट कर देते हैं। तो जब हम खुदावंद के सामने होंगे तो हमारी
खूबसूरत सी पिक्चर चलेगी। आमीन। हमारी दुआ के घर में यीशु की महिमा करते हुए की पिक्चर चले। आमीन। हमारी खुदावंद के सामने घुटनों में आए कि पिक्चर चले। हमारी खुदावंद के सामने खुदावंद के कलाम पे चलते हुए की पिक्चर चले। हमारी खुदावंद के सामने हम हमेशा कहते हैं कि चलती फिरती बाइबल बन जाएं, हम चलती फिरती बाइबल बनी हुई पिक्चर मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम इस वक्त मैं सबसे कहूंगी, जो भी आज फिर खुदावंद मौका दे रहे हैं, अगर आप रिपेंट करना चाहते हैं, आप अपने गुनाहों से कोई ऐसी चीज जो आज भी खुदावंद ने आपको याद कराई, खुदावंद आपको बुलाते हैं, कम एंड आस्क फॉर रिपेंटेंस। खुदावंद आज आवाज लगा रहे हैं, अगली सांस का नहीं पता, ये पल है जो सच है। कम एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। खुदावंद से अभी भी माफी मांग सकते हैं, रिपेंट कर सकते हैं और खुदावंद से के सामने अपने दिल को उड़ेल के रख दें और खुदावंद का लहू जो है वो हमें माफ कर देगा, हमें साफ कर देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।